दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 5, जिसका नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। पहले मुख्य फिल्म चलता था जिसमें आवाज़ नहीं निकलता था, लेकिन उसके बाद में फिर आ गया वाक्य वाला फिल्म जिसमें बोली वोली सब होता है। तो मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक ये लेसन 5 है। इससे पहले सभी प्रकार के जो वीडियो है, सभी पाठ का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 9th क्लास के सभी लेसन का, सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। तथा 10th क्लास और 12th क्लास का भी वीडियो अवेलेबल है। यदि आपके दोस्त सहपाठी लोग होंगे तो बोल दीजिएगा कि यहाँ 9th 10th और 12th के वीडियो को चर्चा किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो चलिए, अमृतलाल नागर जो कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के लेखक हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि जीवन वृत्त कह रहे कि अमृतलाल नागर जो हैं, इनका जन्म आगरा जिला के गोकुलापुरा में 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। 1916 ईस्वी को। वे मूलतः गुजराती थे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, अमृतलाल नागर क्या थे, तो गुजराती थे। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर जो थे 1895 ईस्वी में ही लखनऊ वासी हो गए थे। जब नागर जी 13 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी विधिवत पढ़ाई तो नहीं हो सकी, विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक तो नहीं हुई, किंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिकार हुआ इनका। एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्यरस के प्रसिद्ध पत्र चक्कलस के संपादन के अनंतर 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कोल्हापुर, मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किए। कह रहे कि 1953 में 53 से 56 ईस्वी तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तदुपरांत वे स्वतंत्र लेखन करते रहे और हिंदी साहित्य में अपनी स्थायी पहचान बनाई। उनकी कुछ रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी प्रमुख कृतियां जो है निम्न है, देखिए, उपन्यास है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानव का हंस आदि, ये सब उनके प्रमुख है साहित्य है। करे कि कहानी और रेखा चित्र वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, एक दिल, हजार दास्ता, पांचवा दास्ता और 7 अन्य कहानियां जो है इनमें से प्रमुख है। रिपोर्टाज एवं संस्मरण, गद्दर के फूल, ये कोढ़े वालियां, अनुवाद बिसाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर, ये सब है। इसके अलावा जो इनका निबंध है ना, फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र है। पर कि बाल साहित्य, नटखट चाची, बच्चों का जो साहित्य है, छोटे छोटे बच्चों के, नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि इनके जो बाल साहित्य है।
कि नागार्जुन जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश के शासन का प्रेमचंद पुरस्कार। यहाँ देखिएगा करे कि बूंद और समुद्र पर काशी नगरी जो प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार है एक, किस पर? तो बूंद और समुद्र पर। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा बूंद और समुद्र पर बटुक प्रसाद पुरस्कार दिया गया था नागर जी को। कह रहा है कि सुहाग के नूपुर के लिए उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद्र पुरस्कार, अमृत और विश्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। ये सब पुरस्कार इनको दिया गया। इनकी व्यक्तिगत विशेषता क्या है? कह कि नागर जी किसी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते हैं। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन की कसौटी है। अंध श्रद्धा को काटने के लिए वे तर्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को नहीं झुठलाते हैं। नागर जी किस्सा गोई में माहिर हैं। उनकी जिंदा दिली और मनोदवृत्ति उनकी कृतियों को कभी विषादपूर्ण नहीं बनाती। इसे कोई मतलब नहीं। हाँ, पाठ का सारांश देख लीजिए। पाठ का सारांश है कि प्रस्तुत कहानी भारतीय चित्रपट मुख से सवाग फिल्मों तक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से लिया गया है। फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र उनका एक वो निबंध संग्रह था, उसी से ये लिया गया है भारतीय चित्रपट मुख से सवाग फिल्मों तक। और इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने लाए हैं। तो यहाँ से आएगा कि जो ये भारतीय चित्रपट मूल फिल्मों से सवाक फिल्मों तक है, कहाँ से लिया गया है? तो फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से। कि फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से ये लिया गया है। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा पाठ की कुछ बातें। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कह रहे कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में हुआ था। यह पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह पाठ जो है निबंध है एक प्रकार के। करे कि अमृतलाल नागर खाली स्थान फिल्म की कहानी लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे। मतलब किस फिल्म को लिखने के लिए कोल्हापुर गए थे अमृतलाल नागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम फिल्म को लिखने के लिए। संगम फिल्म को लिखने के लिए कोल्हापुर गए थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष कौन थे? तो सावे दादा थे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 ईस्वी में। भारत सरकार ने फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या दिया है? फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये हो जाएगा आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फ्रांस में।
चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन थी? चौथे दशक की बात कह रहा है, तो चौथे दशक में आपको हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। कह रहे कि किसने पिछले कई दशकों में भारत की ढेर सारी ऐतिहासिक फिल्मों में नायक की भूमिका अदा करते थे। इनमें से कौन थे जो पिछले कई दशकों में भारत की ढेर सारी ऐतिहासिक फिल्मों में नायक की भूमिका अदा करते थे? तो वो थे आप लोगों के राज कपूर, भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात रहा है? तो ये हो जाएगा मुंबई। लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो ये बहुरानी थी। एक ऑप्शन अगला पेज में है। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये दादा साहब फाल्के। मुख्य चित्रपटों के सुख्यात डायरेक्टर का नाम क्या है? तो आनंद प्रसाद कपूर थे। कि भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? तीसरे दशक की बात कह रहा है, तो तीसरे दशक के थे बाबूराव पेंटर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र जो थे सर आर.पी. पराजय। करे कि कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? कलकत्ता में स्टार थिएटर की बात कहा जा रहा है, तो मिस्टर स्टीवेंसन थे। अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? अमृतलाल नागर के पिता का नाम था शिवराम नागर। यहाँ क्वेश्चन गलत लग रहा है। करे कि अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था, और इसमें तो पिता के नाम का जिक्र ही नहीं किया है। इस पाठ में पिता के नाम का कुछ कहा ही नहीं। यहाँ पिता ने पितामह का किया है, पितामह, तो पितामह शिवराम नागर जी थे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पितामह होना चाहिए, होगा ही। वे लखनऊ वासी कब हो गए थे? लखनऊ वासी कब हो गए थे नागर जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1895 ईस्वी में। उनके दादाजी थे उनके दादाजी, वो क्या नाम था उनका? शिवराम नागर। शिवराम नागर जी जो थे 1895 ईस्वी में हो गए थे लखनऊ निवासी। करे कि लखनऊ निवासी हो गए थे। करे कि नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो देहांत हो गया था। किसका देहांत हुआ था? तो उनके पिता का देहांत हो गया था। किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन कवि किया? तो 1940 से 47 के बीच में वो मुंबई एवं चेन्नई की फिल्म में लेखन कवि किए। वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? तो 1953 से 56 के बीच रहे। कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? तो इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? नागर जी का महत्वपूर्ण योगदान किन चीज़ों में था? तो नाटक के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।
कह रहा है कि सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दिए थे? तो ये प्रेमचंद पुरस्कार दिए थे। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली फीचर फिल्म कहेगा तो ये हो जाएगा भक्त पुंडरीक। और यदि जो कि 1900, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1912 में ये बना था और 1913 में बना था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है वो 1913 में बना था, जो कि फुल लेंथ की फिल्म थी। यदि फुल लेंथ की फिल्म कहेगा तो राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बना था। और यदि फीचर फिल्म कहेगा तो ये भक्त पुंडरीक। गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आप लोग को राजा हरिश्चंद्र देगा, क्योंकि वो जो था ना 1913 में बना था, वो फुल लेंथ फिल्म था। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस फिल्म हिट फिल्म किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों के लंका दहन। अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? अमृत और विष पर साहित्य अकादमी मिला था। कह रहे कि नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव को किस पर कसते थे? किस पर कसते थे? तो ये कसौटियों पर कसते थे। उनकी कसौटी कैसी थी? उनकी जो भी कसौटी थी, नागर जी की कसौटी कैसी थी? तो उनकी कसौटी तो भारतीय जन थी। अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो अंधश्रद्धा को काटने के लिए तर्कों का प्रयोग करते थे। भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? भारत की बात कही जा रही है तो सावे दादा थे। कह रहे कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? तो किशोर साहू की पहली फिल्म का नाम बहुरानी था। बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने कौन से चलचित्र फिल्म का निर्माण किया? इंपीरियल कंपनी के बारे में कह रहा है तो इंपीरियल कंपनी जो था इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहा जाता है किसको? तो लंका दहन को। नागर जी कौन सी फिल्म में लिखने के लिए पहले बार कोल्हापुर गए थे? तो ये हो गया संगम फिल्म को लिखने के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? भारतीय छात्र कहेगा तो सर आरजी पराजय। लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी बहुरानी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा के से जुड़ी फिल्म कौन सी थी? तो पौराणिक कथा के कहेगा तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर लोगों को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।